डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर निकला है। दरअसल राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है, जिसके बाद उसे रोहतक की सुनारिया जेल से मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में बाहर निकाला गया। राम रहीम अपनी 21 दिनों की फरलो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा। बता दें कि पिछले साल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज करवाई गई थी, जिसमें राम रहीम को बार बार फरलो और पेरोल दिए जाने को लेकर चुनौती की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से हरियाणा सरकार को निर्देश दिए गए थे कि सरकार इस मामले में नियमों के आधार पर फैसला ले। देखिए, एसजीपीसी द्वारा एक याचिका माननीय हाईकोर्ट में दायर की गई थी और ये याचिका दायर करके कोर्ट को ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को स्टेट ऑफ हरियाणा जो पैरोल और फरलो दे रही है वो अंडर द लॉ नहीं दे रही, कोई स्पेशल अलग से दी जा रही है। तो इस पर सुनवाई चल रही थी। तो इसको सुनवाई चलते हुए माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि जो ये सिमिलर केसेस के और भी कैदी हैं, क्या आप उनको भी पैरोल और फरलो दी जा रही है? अगर दी जा रही है तो आपने वो लिस्ट कोर्ट में सबमिट करवानी है एफिडेविट के माध्यम से। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट सबमिट किया था, जिसमें 89 ऐसे लोगों की लिस्ट उन्होंने दी थी कि जिन लोगों को पैरोल और फरलो दी गई है। और उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा ने कहा, माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को बोला कि आप अब ऐसे लोगों की भी लिस्ट दीजिए सिमिलर केसेस में जिनकी आपने रिजेक्ट करी है। तो वो भी लिस्ट एक एफिडेविट के माध्यम से स्टेट ऑफ हरियाणा ने माननीय हाई कोर्ट में सबमिट करवाई और उसमें 2 ही लोगों की ऐसी लिस्ट आई थी। उनका के लिए भी उन्होंने कारण बताया कि एक का जो कारण था कि जब उनका पैरोल दी गई थी, उनका जब टाइम खत्म हुआ तो 2 महीने तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। और दूसरे की जो एड्रेस वेरिफिकेशन थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी, एड्रेस वेरिफिकेशन में एड्रेस गलत पाया गया था, इसीलिए उनकी ये दोनों की रिजेक्ट की गई थी। तो इस पर सुनवाई करते हुए कल माननीय हाईकोर्ट में इस पर बहस चली थी और ये मामला कल बहस पूरी हो गई थी और माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले को रिजर्व कर लिया था। आज ये प्रोनाउंसमेंट पर आया है और माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट की कंपिटेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्ट किया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू गुड प्रिजनर एक्ट जो भी इनकी बनती है पैरोल और फरलो, या भविष्य में कभी भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपने स्टेट की कंपिटेंट अथॉरिटी ने अकॉर्डिंग टू लॉ इस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। नहीं, ये मामला बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो गया। एसजीपीसी ने जो पिटीशन लगाई थी कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। याचिका में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से कहा गया था कि हरियाणा सरकार राम रहीम को राजनीतिक कारणों से बार बार पेरोल दे रही है, जबकि राम रहीम के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर इसी साल के फरवरी महीने में हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि उसकी इजाजत के बिना राम रहीम को पेरोल या फरलो ना दी जाए। आपको बता दें कि राम रहीम को 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पेरोल मिली थी, जिसे 10 दिन और बढ़ाया गया था, जिसके बाद एक बार फिर राम रहीम ने जून महीने में फरलो की मांग की थी। राम रहीम ने 21 दिन की फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने पेरोल और फरलो देने का फैसला हरियाणा सरकार पर छोड़ा है, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी है। जन खबर न्यूज देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।